Chapter number 26, Environmental Degradation and Disaster Management. If you live in a village, you would have been seen the trees being cut for using the land to grow crops or to construct houses. You may have also observed that small water bodies that existed sometimes ago are no longer seen now. If you are a resident in a city, you must have seen trees being felled for constructing houses, multiplexes and roads. We all feel the impact of air pollution owing to emission of carbon monoxide by large number of vehicles and harmful gases from factories. We come to know by reading newspaper or listening to discuss on radio or watching on television how the rivers and even underground water source are being polluted. ठीक है? And the water level is going down fast. In hilly areas, forests are being cut to meet the fast growing needs of a people. Many of us are aware that all these are adversely affecting our environment. The deteriorations of environment has also led to various kinds of man-made disaster and natural climate. You may have heard some of the lines that these like Bhopal gas tragedy, tsunami, landslide, London smog, and what happened regarding the management. In this lesson, therefore, we shall study the phenomenon of environmental degradation and how it is related to the natural calamities, disaster and management. ठीक है, हमने बहुत बार ये देखा होता है if we are living in a village, ठीक है, तो हमने बहुत सारे बार देखा है कि बहुत सारे ट्रीज को कट किया जाता है और उसके ऊपर हाउसेस वगैरह बनाए जाते हैं. ठीक है, यूजिंग द लैंड टू ग्रो क्रॉप्स, बड़े बड़े ट्रीज को कट कर वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, ठीक है, वो चीज को यूज किया जाता है, वो लैंड को, और या तो फिर कंस्ट्रक्ट हाउसेस के लिए. सिटीज वगैरह में साथ में देखने को मिलता है कि बहुत सारे बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनको कट कर उसके ऊपर रोड्स बनाए जाते हैं, मल्टीप्लेक्सेस बनाए जाते हैं और हाउसेस बनाए जाते हैं. और ठीक है, तो ये सब है, और बहुत सारे व्हीकल्स चलने की वजह से भी बहुत सारे हार्मफुल गैसेस जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में फैलते हैं. फैक्ट्रीज थ्रू डिफरेंट गैसेस भी एनवायरनमेंट में आते हैं, जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन फैलता ही जा रहा है. ठीक है, उसके अलावा भी उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसी बहुत सारी चीजें सुनते हैं. ठीक है, डिस्कशन ऑन रेडियो और वॉचिंग ऑन टेलीविजन हाउ द रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड वाटर सोर्स आर बीइंग पॉल्यूटेड, किस तरीके से वो पॉल्यूटेड हो रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर रिवर्स किस तरीके से पॉल्यूटेड हो रहे हैं. ठीक है, फॉरेस्ट आर बीइंग कट टू मीट द फास्ट ग्रोइंग नीड ऑफ अ पीपल. पीपल्स के नीड के लिए, फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट को भी कट किए जाते हैं. ठीक है, मतलब ऐसे सारे एरियाज जो हैं, जो बल्कि बहुत सारे उधर पेड़ है, और क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण अब नीड भी है कि रहने के लिए कुछ शेल्टर मिले, खाने के लिए फूड मिले. ठीक है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा चीजों की, इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी. सो ये लोग क्या करते हैं कि मतलब ऐसे एरियाज में जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनी एरिया है तो उसे कट किया जाता है, और उन सारे एरियाज में क्या किया जाता है, बिल्डिंग्स वगैरह, मल्टीप्लेक्सेस वगैरह बनवाए जाते हैं, मॉल्स बनवाए जाते हैं. ठीक है, वहां से रोड्स अगर पास हो रहे हैं तो वैसा कुछ प्लान करते हैं, जिसकी वजह से सारा एनवायरनमेंट जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, कट होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है. इसके इन्होंने यहाँ पे कुछ बताया हुआ है, जैसे लैंडस्लाइड है, सुनामी है, ये सारी चीजें हो रही है एनवायरनमेंट में. ठीक है, इस लेसन में हम लोग इसी के बारे में डिटेल देखते हैं. 26.1 मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. Let us begin the discussion on environmental degradation by understanding the term environment itself. Environment से start करते हैं. What does environment mean? Commonly, environment means the surrounding in which we live. हमारा जो surrounding है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं,
उसे हम लोग एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। यू मे हैव रीड और हर्ड टर्म्स लाइक सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लिटरेरी एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट, ये सारे टर्म्स हम लोगों ने सुने हुए, बट द एनवायरनमेंट व्हिच वी शैल डिस्कस हैज अ डिफरेंट मीनिंग। ये सारे डिफरेंट है। सोशल एनवायरनमेंट क्या है, पॉलिटिकल, लिटरेरी, स्कूल एनवायरनमेंट, ये सारे से अलग है ये वाला जो एनवायरनमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स सी इन डिटेल। For better understanding of environment based on the categories, prepare a to list. Let's directly go classification of environment. ठीक है। When we consult different sources of information, we find that environment can be classified in many ways based on various factors. Various factors के बेस पे environment को अलग-अलग तरीके से classify किया जा सकता है। We have seen above that environment is referred to the social, एक social environment, political environment, literary environment, school environment. This reference are based on the specific context. Social, political, literary and school. ये अलग-अलग context में इन लोगों को explain किया है. But the environment which we are trying to understand is classified on the basis of process of its creation और evolution. ये किसके basis पे, जिसको हम लोग समझना चाह रहे हैं, जिसको इन लोगों ने explain किया है, वो process of its creation और evolution. Based on this, environment falls into two main categories. Environment दो main categories में आता है. First is natural environment and human made environment. हमारा जो ये चैप्टर में environment को इन लोगों ने इंक्लूड किया है, वो दो बेसिस पे है. एक तो है natural environment और दूसरा है human made environment. ठीक है. Let's start with natural environment. It includes all living and non-living things that occurs naturally on the earth. ठीक है, लिविंग थिंग्स भी नॉन लिविंग थिंग्स भी, जो नेचुरली अर्थ पे ऑकर हो रही हो, ठीक है, बन रही हो, naturally on the earth. It compresses the nature of the living space. The living space may be land or a sea, that is, it may be soil or a water. It also includes the chemical constituents and physical properties of living space, the climate and a variety of organisms. Natural environment includes both biotic and abiotic components. Biotic and abiotic components को include करता है, as these have been involved through a natural process. The creation of these components has been made done by nature and not by any human interventions or a support. It is true that human being lives in an environment where both biotic and abiotic factors influences them, and they learn to adapt themselves to these in a several ways. They learn to adapt themselves to this several ways, but human beings have no role to play in the creation and evolution of natural environment. Human made environment कैसा होता है? On the other hand, human made environment includes those things which are created by humans for their use. Human beings construct this surrounding as these are needed for providing the required setting for a human activity. These things range from the large scale civic surrounding to the personal place. For example, houses, roads, schools, hospitals, railway lines, bridges, parks, ये सब क्या है? आर अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. जो हमारी नीड्स के लिए जो चीजें बनाई गई हो, ठीक है, वो सारा किस में आता है? हमारी बेसिक नीड्स जो है उन सारी चीजों के लिए बनाया गया हो, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा का सारा ह्यूमन मेड है. क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मैन मेड ऊपर का पार्ट, ठीक है, और नीचे नेचुरल पार्ट. There is yet another kind of environment which plays an important role in living conditions of human being. This is called social environment. ये भी एक important part है. Social environment includes cultural norms, values, culture that individuals live in, social, political, economic, and religious institutions with which they interact. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया है,
कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में तीन पार्ट बताए हैं, नेचुरल है, सोशल है, ह्यूमन मेड है। ह्यूमन मेड में जैसे पार्क है, एग्रीकल्चर फील्ड है, ब्रिज है, इंडस्ट्रीज है, रेलवे है, बिल्डिंग है, रोड्स है, ठीक है। ये सब हमारी बेसिक नीड्स है, इसके बेसिस पे हमारा मतलब रेगुलर डे चल रहा होता है। इनकी सारी नीड्स ये अगर है तो हमारा हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसके अलावा है एक नेचुरल, जिसमें एटमॉस्फेयर आता है, बायोस्फीयर आता है, लिथोस्फीयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है, नेचुरल चीजें हैं, इसे ह्यूमन मेड का पार्ट नहीं है। उसके अलावा सोशल है, जिसमें फैमिली आएगा, मैन आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, पॉलिटिकल आएगा, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, कम्युनिटी आएगा, एजुकेशन आएगा, जो सोशली हम लोग इसमें इंक्लूड हुए होते हैं। लेट्स मूव। By now we have been able to understand that normally the environment at any place is a combination or subtotal of natural component and human made components. ये सब combination होता है। कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे natural, human made इस तरीके के different ये क्या होता है, combinations और a sum total that human made component. For example, in a town or city, the people and animals living in it, ठीक है। एक टाउन में क्या हो रहा है और सिटी में क्या हो रहा है, पीपल, ठीक है, वो और एनिमल्स एक साथ में रह रहे हैं। The land, air, water and trees are the component of a natural environment, whereas the building, roads, other structure like schools, hospital establishment for water, electricity supplies are the component of human-made environment. As you have been observed, human being use natural environment for creating human made environment, ठीक है। मतलब ये सारा somewhere एक combination है, सब ये चीजें include है, ठीक है। human made environment है, ठीक है। 26.3 the dynamism and the variety of the environment. As you yourself observe and find that the environment is never static. One of its most significant characteristic is its dynamism. It is continuously changing. Both the biotic and abiotic elements in the environment are dynamic by their nature. ठीक है, biotic और abiotic दोनों ही कैसे होते हैं, डायनामिक होते हैं by their nature, उनके नेचर से। Let us understand what is dynamism and how it works. The environment different from the place to place and also from one time in a history to another. For example, the environment of Himalayas is different from that the Great Indian Desert, and even there is not the same over the years and decades. Climate conditions changes in different places in a different season. If you observe the evaluation of environment of the same place, say over a period of 20 or 30 years, you will find that the environment of a place, that place has changed. Some changes take place naturally, while other are caused by the activities of the human beings. ठीक है, यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं कि कंटिन्यूअस बेसिस पे, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अभी के टाइम पीरियड में अभी जो एनवायरनमेंट है वैसा के वैसा आज से 10 या 15 साल बाद मिले, राइट। बहुत ज्यादा एडवांस एकदम पूरा एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है। वो नेचुरली भी कोई चीजें होती हैं और कुछ एक्टिविटीज ह्यूमन भी प्लान करते हैं। ह्यूमन की वजह से जो एक्टिविटीज करते हैं उसके वजह से भी एनवायरनमेंट में बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस देखने मिलते हैं। आज से जो बिफोर 10 to 15 इयर्स पहले जो हमारा नियर बाय एरिया होगा, हमारा एनवायरनमेंट होगा, वो कुछ डिफरेंट होगा। आज का जो टाइमिंग है उसके भी इसके कंपैरिजन में देखने जाए तो वो टाइमिंग कुछ अलग होगा और आज वो सारा एनवायरनमेंट पूरा चेंज होता है। वो हर एक तरीके से, वो नेचुरली भी देखा जाए या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज से भी देखा जाए। ह्यूमन एक्टिविटीज का पार्ट बोले तो जो भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, वो सारा। Even the human-made environment has been undergoing changes over a period of time and space. There have been notable changes in the human dwelling. The skyscrapers that you see today in many cities were not present about 20 years ago. ठीक है? They were not present before, मतलब 20 years ago ये नहीं थे। A number of villages have developed into towns. बहुत सारे ऐसे villages हैं जो टाउन में कन्वर्ट हो गए, cities and mega cities.
means of transport and communications have been revolutionized. All these changes and development show the dynamic nature of the environment. ये सब क्या होता है? ये सब dynamic change है in the environment. Observe, think and understand the kinds of changes that have taken place within the last couple of years in a human-made environment in the city or a village where you live. हमारे सिटी और विलेज में जब से हम लोग हैं, ठीक है, आप ये नोटिस कर सकते हो कि आज से 4-5 साल पहले की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अभी के टाइम पीरियड में वो टोटली चेंज हो गई है, ठीक है, अब पूरा एडवांस हो गया है. Aren't the changes are noticeable? मतलब ये चीजें हम लोग नोटिस कर सकते हैं, right? The environment is dynamic in nature and keeps on changing. Environment कैसा है? Dynamic है और ये continuous basis पे change होता रहता है. Let's see 26.4 importance of environment. We always say that the environment is a key to our welfare and survival. Environment क्या है? Key है हमारे welfare और हमारे survival के लिए, हमारे existence के लिए on the earth. Have you ever thought why it is said so? The environment is our life support system. Environment क्या है? हमारा life support system है. In fact, it affects that influences the growth, development and survival of all organisms, including human being. All kinds of our needs are met by the environment. हमारे जितने भी needs है वो सारा कौन fulfill कर रहा है? Environment fulfill कर रहा है. It supplies the basic necessities of life and support large number of life forms. We are dependent on environment for our food, shelter, water, air, soil, energy, medicines, fibers, raw materials and many other things. ठीक है, मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी हमें किससे मिल रही है? एनवायरनमेंट से. ये सारी की सारी चीजें हमारी बेसिक नीड्स है, ठीक है. अगर ये चीजें नहीं मिल रही है तो हमारा एग्जिस्टेंस ये पॉसिबल नहीं है. The environment maintains atmosphere, compositions and protect all kind of life on the earth from the harmful effect of solar radiation. ठीक है, हमें solar radiation से भी बचा रहा है. But in spite of all these benefits, we find that quality of environment it is deteriorating and it is being degraded continuously. इसके बाद भी हमें ये इतना बेनिफिशियल है, हमें इस पता चल रहा है कि हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ये कंटिन्यूअस बेसिस पे इसका मतलब एनवायरनमेंट जो है इसकी क्वालिटी बिगड़ती ही जा रही है. इट इज नॉट ओनली दैट the sources of the environment are being irrationally utilized, we are contributing dangerously to its pollution. ठीक है, ये मतलब इसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है. जो भी एनवायरनमेंट का रिसोर्सेज है इसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और कंटिन्यूअस बेसिस पे ये डेंजरस पोल्यूशन हम लोग क्रिएट करने का कारण बनते ही जा रहा है, राइट. एक छोटा सा एग्जांपल कि by using the vehicles, right, vehicles यूज कर रहे हैं तो somewhere उसका जो pollution है by using the plastic उसका जो pollution है ये environment को harmful effect मतलब ये affect करता है, ठीक है. so ये सब हम लोग के कारण मतलब हमारे जो uses है, हमारी जो एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं उसके वजह से सब लोग उस somewhere ये polluted हो रहा है. Let's see 26.5 environmental degradation. What is environmental degradation? Let us understand it. It is the process by which our environment, air, water, land is progressively contaminated, over, exploited and destroyed. When the environment becomes less valuable or damaged, environmental degradation is said to occur. The specific terms, environmental degradation is the deteriorations of the environment through depletion of resources such as air, water, soil and forest, the destruction of ecosystem and the extinction of wildlife. Let us recall our experiences in a daily life. We are utilizing resources like water, soil, trees, coal, पेट्रोल विदाउट कैरिंग फॉर द फ्यूचर. ये सारी चीजें हम लोगों में डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमारी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए इन सारों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर का सोचे बिना.
We are carelessly interfacing with the ecosystem and deliberately killing wild animals. In fact, there are many forms of environmental degradation whenever habitats are destroyed, biodiversity is lost, or natural resources are depleted and the environment is hurt. ये सारी की सारी चीजें करने की वजह से क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली एनवायरनमेंट को हर्ट फील हो, मतलब पॉल्यूशन होने के कारण ये समवेयर अफेक्ट हो रहा है. Let's say 26.6 causes of environmental degradation. क्या क्या causes है? Based on the discussion so far, we know that healthy environment is initial for the very existence of human society and other living organisms. But environmental degradation is going on unabated. We are being cautioned every now and then about the deteriorations in the environment and its consequences like global warming, changing climate conditions, impending water crisis, decreasing fertility of agriculture, land and increasing health problems. There is an urgent need to take all possible steps to check environmental degradation. ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है. So अभी जरूरी क्या है कि हम लोग इसके ऊपर ध्यान दें, इसके ऊपर एक्शंस लें. In order to consider the required steps to be taken for doing so, it is necessary to understand the cause of environmental degradation. इसके causes जानना जरूरी है. The important factors are as follows. जैसे कि social factor. First, growing population. Population is the greatest resource of any country and major contributory factor for the development. ये सबसे greatest resource है किसी भी country के लिए और contributory factor of development है, and yet it is major cause of environmental degradation. But फिर भी ये major cause है environmental degradation होने के लिए. As we find the rapid pace of population growth has lead to excessive utilization of natural resources. अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतना ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी हुआ जा रहा है और मतलब एक प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, ठीक है. उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है. Huge population also leads to huge population of waste. Huge population also leads to huge production of waste. जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन वेस्ट भी बढ़ेगा. The resultant outcomes are loss of biodiversity, pollution of air, water and soil, and increases pressures on arable land. All these have been putting great stress on the environment. If you take the case of India, it supports 17% of the world population on just 2.4% of the world land area. If you take case of India, it supports 17% of the world population. 17% of the world की population 17%, ठीक है, supports करता है on just 2.4% of the world land area. उसके बाद है poverty. Poverty is said to be both the cause and effect of environmental degradation. You may have seen that the poor people use natural resources more than the rich. जो poor people होते हैं वो लोग ज़्यादा natural resources का use करते हैं as compared to rich people. They use this for building their huts, for cooking, for their food and for meeting many other needs. ठीक है, ये नेचर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं as compared to rich people. In this way, they deplete the resources faster as they have no opportunity of gaining access of other types of resources that are primarily exploited by the rich. मतलब ये लोग फूड के लिए, शेल्टर बनाने के लिए, ठीक है, ये नेचर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं as compared to अगर रिच पीपल देखें तो ये समवेयर प्राइमरली ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, exploited by the rich. As we know, the more the resources are utilized, the more degraded of environmental becomes, and the more the environmental deteriorates, the more improvised the poor will be. ठीक है, मतलब जितना ज्यादा ये लोग इसको यूज कर रहे हैं, जितने ज्यादा पुअर लोग हैं उसका जितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ज्यादा एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, ठीक है.
urbanization, you may have observed a large number of poor people from village moving to towns. ठीक है, urbanization मतलब हम लोगों ने देखा हुआ है क्या, बहुत सारे लोग, large number of people, वो विलेज से क्या करते हैं, टाउन्स की तरफ शिफ्ट होते हैं, सिटीज की तरफ जाते हैं टू अर्न देयर लाइवलीहुड, उनके लाइवलीहुड को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि उनके पास वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। उनके गांव अगर में रह रहे हैं तो वहाँ पे उनको क्या प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही होती है कि वो कुछ जॉब करें और उसमें से कुछ वो लोग अर्न करें। This has lead to unplanned and rapid expansion of cities. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, सिटीज का रैपिड एक्सपांशन होने लगता है, क्रिएटिंग एनॉर्मस प्रेशर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज में क्या होता है कि मतलब जैसे कि सिटीज का जो होता है वो ऑलरेडी उनके हिसाब से बना हुआ होता है, और अचानक से इस तरीके से विलेज एरिया से लार्ज ज्यादा लोग अगर एक साथ में चले जाते हैं, सिटीज में शिफ्ट होते हैं, सो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अफेक्ट होता है। ठीक है, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो होती है वो मतलब फुलफिल नहीं हो पाती है। इफ यू लिव इन अ सिटी यू मे बी एक्सपीरियंसिंग द प्रेशर ऑन द हाउसिंग, मतलब हाउसिंग के इसके ऊपर हमको पता है कि किस तरीके से मतलब जितना फटाफट कहीं पे अगर कुछ बन रहा है, एक सोसाइटी बनी तो अभी जस्ट बिफोर, अभी तो पर कंप्लीट बनी भी नहीं है, उसके पहले उसको परचेस करना लोग स्टार्ट कर देते हैं, और इवन सारे के सारे बंगलोस बिक भी जाते हैं। ये सिचुएशन भी बहुत सारी जगह पे होती है कि अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ होता, उसके पहले वो ऑलरेडी प्री बुक्ड हो गए होते हैं। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड स्वेट, यू वुड बी अवेयर ऑफ ग्रोइंग स्लम्स, और ऐसे एरियाज में मतलब सिटीज में हम लोग ने देखा है कि हमारे एरियाज के नियर बाय देखो आप तो स्लम्स बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्लम एरियाज अभी भी देखने मिलते हैं हमें। अर्बन स्लम्स आर मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन, और इनके कारण क्या होता है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है, एंड सफर फ्रॉम द वर्स्ट काइंड ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशंस। और ये अनहाइजीनिक कंडीशन भी हमें देखने मिलती है, मतलब प्रॉपर क्लीननेस नहीं देखने मिलेगी, हर जगह मतलब गंदगी ज्यादा देखने मिलती है, अनहाइजीनिक प्लेसेस होते हैं। The fast pace of urbanization has also been responsible for depletion of forest and irrational use of other resources, और other resources का भी use बहुत ज्यादा हद तक होता है। Changing lifestyle, there has been remarkable change in the style of living of a people, मतलब बहुत ज्यादा चेंज देखने मिला है। पहले के जो लोग रहा करते थे और अब की जो जनरेशन रहती है उसमें बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस देखने मिलता है। The change is visible not only among the people living in the cities, सिर्फ सिटीज में ही नहीं, टाउन्स में ही नहीं, but also among those who live in a village also। ये चेंजेस सिर्फ सिटी या विलेज, सिटी की बात नहीं है, टाउन्स की बात नहीं है, बट विलेज में भी जाओ तो इस पहले के जो लोग रहा करते थे उससे आज बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने मिलता है। ठीक है, the changing lifestyle of a people has enormously increased their level of consumption, लेवल ऑफ कंजप्शन पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, वो मतलब उसके बेसिस पे वो लोग अपना लिविंग स्टाइल जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। इट हैज आल्सो रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इसकी वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज में बहुत सारा इंक्रीज हो गया है, दैट आर कॉजिंग सीरियस डैमेज टू एनवायरनमेंट इन मेनी वेज। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट को बहुत अलग-अलग तरीके से। इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू एयर, वाटर, साउंड, वेहिकुलर and industrial pollution. The flood of the fast increasing use of modern gadgets like refrigerator, air conditioners is a release of harmful gases in the atmosphere. This has been causing global warming, which is very dangerous. In fact, due to the overuse of modern gadgets like harmful gases like carbon monoxide, carbon dioxide are released, which lead to global warming. जैसे कि ये इन्होंने बताया सारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है, एयर कंडीशनर्स जो है, इनके वजह से क्या होता है, ये सारे आजकल इसका ज्यादा यूज होने लगा है। ठीक है, ये क्या करता है कि एनवायरनमेंट को हार्म करने वाली ऐसी गैसेस को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि इन्होंने बताया मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इस तरह की गैसेस को रिलीज करता है जो डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है फॉर एनी एनवायरनमेंट, फॉर सच एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट्स के लिए ये ज्यादा हार्मफुल रहता है। अब देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स।
agriculture development is so important for the country like ours, but this has been affecting the environment adversely. जैसे कि हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर पे डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट? एग्रीकल्चर डेवलप होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट समवेयर वो एनवायरनमेंट को क्या कर रहा होता है, वो अफेक्ट कर रहा होता है, हार्म कर रहा होता है एनवायरनमेंट को. Various kinds of farming activities, specially directed towards the increasing agriculture production, have a direct impact on environment. These activities have been contributing to soil erosion. इसके कारण क्या क्या हो रहा है? Soil erosion हो रहा है, land salination हो रहा है, alkalinization हो रहा है, loss of nutrition हो रहा है. As we have been experiencing in India, the green revolution has led to over exploitation of land, water resources. Extensive use of fertilizers and pesticides has been a major source of contamination of water bodies and land degradation. ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं इंडिया में, इसका एक्सपीरियंस किया हमने. तो ग्रीन रिवोल्यूशन हैज लीड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज. इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और इस प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है. हो तो रहा है बट प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है. ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज देखने मिल रहा है. Industrialization, rapid industrialization has been foremost contributor to the environmental degradation. Based on the information collected through various sources, we find that most of the industries adopt the technologies that place a heavy load on environment. तो ज्यादातर देखने मिला है कि इंडस्ट्रीज की वजह से भी एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है. ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज कर रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है. बिकॉज के नई नई टेक्नोलॉजीज की मशीन्स को यूज करना, जिसमें से अलग अलग तरीके के, जैसे उन्होंने बताया कि गैसेस वगैरह जो निकल रहे हैं, जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं. These technologies lead to extensive use of resources and energy. इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है और एनर्जी भी ज्यादा यूज हो रही है. The current pace of industrialization therefore is resulting in the depletion of natural resources like fossil fuel, minerals, timber, contaminations of water, air and land. All these are causing immense damage to ecosystems and leading to health hazards. ये सारे के सारी चीजें यूज करने की वजह से ये डायरेक्टली इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है और हेल्थ हैजार्ड्स बढ़ रहा है. मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छी चीज नहीं है. हैजार्ड ये ऐसा बोलते हैं वो. ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट इज अ फैक्ट दैट द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज आल्सो बीन क्रिएटिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसके वजह से भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं. द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बीन पुटिंग इमेंस प्रेशर ऑन रिसोर्सेज. इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर हो रहा है. The economy today has become consumption intensive, which demands greater use of resources and promotes lifestyle. Resources का ज्यादा प्रमाण में यूज हो रहा है and lead to the wastage. ये lifestyle प्रमोट तो कर रहा है बट वेस्टेज ज्यादा हो रहा है. The irrational use of resources and wastage are resulting in a depletion of environment. इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट को हार्मफुल वापस है. इसकी वजह से एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है एनवायरनमेंट का. So here we have completed this topic also. You may collect information from different sources like books and magazines and prepare a brief note on each type of causes explaining how this damage in the environment. ये किस तरीके से एनवायरनमेंट को डैमेज करता है. ये हमें बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स में से भी मिल जाएगा, बुक्स भी इसे बहुत सारी हैं और आप गूगल पे भी इसको सर्च आउट कर सकते हैं. 26.7 Implications of environmental degradation. The degradation of environment is thus a very serious concern and it is occurring primarily due to the excessive and reckless exploitation and unscientific management of a natural resources. ये सब चीजें किस वजह से हो रही है, extensive and reckless exploitation और unscientific management of natural resources. प्रॉपर सिस्टम में उसको यूज ना किया जाए. ठीक है, तो unscientific management of natural resources का प्रॉपरली यूटिलाइज न किया जाए सिस्टमेटिक वे में. In fact, it has emerged as a global challenge for all the countries of the world.
as stated above, the pollution of air, water, soil caused by emission and harmful gases, release the industrial influence, urban waste and radioactive waste and reckless use of fertilizers and pesticides is threatening the very survival of a modern civilization. If you go through the facts started in the following box, you may realize the seriousness of environmental degradation. ठीक है? Fertilizer and pesticides is threatening to the very survival of modern civilization. इसके बाद आते हैं, one of the major cause of environmental degradation is generation of a solid waste. Solid waste जो अभी देखने मिल रहा है, ये भी एक major problem है. Do you know that all over the world people throw away 1,000 million tons of a solid waste annually? Annually 1,000 million tons of solid waste हम लोग throw करते हैं. If we pile up all this at a sea level in a shape of a cone, pyramid with circular base of 1 kilometer region, its peak would be higher than a Mount Everest. इतना बड़ा मतलब हो सकता है. So we can creating at least one Mount Everest of a rubbish material every year. Every year हम लोग एक Mount Everest, ठीक है, of a rubbish material हम लोग create कर सकते हैं. इतना ज़्यादा 1 million ton तक का waste हम लोग throw करते हैं. We can save our environment from degradation and at same time create a wealth in a 3 ways. इसको किस तरीके से चेंज किया जा सकता है? तो क्या 3 तरीके हैं: रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड रिड्यूसिंग. 3 R's जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है. लेट अस सी डिटेल. रिसाइकल है, रीयूज है और रिड्यूस कंजप्शन है. व्हाट टू रिसाइकल, ठीक है, व्हाट टू रीयूज एंड व्हाट टू रिड्यूस. किस तरीके से ये सारी चीज दी है, आप इन डिटेल इसको देख सकते हैं. एल्यूमिनियम दिया है, पेपर दिया है, ऑर्गेनिक वेस्ट भी दिया है, ठीक है. किस तरीके से उसको रीयूज किया जा सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है. इट विल इनरिच सॉइल, ट्रीज विल बी सेव्ड फ्रॉम द बीइंग कट. पेपर ये सेव वो किए जा सकते हैं. एल्यूमिनियम है, इट विल रिड्यूस नीड फॉर मोर बायोक्साइड, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी है, स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव द रूम. बेसिक चीजें हैं जो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं. रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस, ठीक है. यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे रखा है. सेविंग ऑफ एनवायरनमेंट, पेपर सेव ट्रीज, पेपर मेक थ्रू पैड्स आउट ऑफ रिमेनिंग अनयूज्ड पेपर्स का पैड बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी, स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस वाला है, ठीक है. प्लास्टिक है, यूज क्लोथ्स बैग फॉर शॉपिंग, पेंसिल होल्डर्स बना सकते हैं उसका, कैन्स और टिन्स का. इस तरीके से उसका रीयूज किया जा सकता है. व्हाट कैन यू डू? यू कैन यूज एंड प्रमोट इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है. हम लोग ये चीज कर सकते हैं. यू कैन सेग्रेट योर होम गार्बेज to facilitate the recycling process. You can reuse product with a plastic packing and depends on a more traditional packaging material like a paper and clothes. ऐसा हम लोग यूज कर सकते हैं. You can demand eco-friendly refrigerators and air conditioners systems which is do not use CFCs, ठीक है. ऐसा भी कुछ हम डिमांड कर सकते हैं. Sustainable development. Because of the serious consequence of environmental degradation, it has been a matter of great concern. Very often it is linked with development. There is a strongly expressed point of view that the major reason of environmental degradation has been the model of development adopted by human society. ठीक है. जो एक तरीका हमने जो डिसाइड किया बनाया है for development for the human society, the concept of sustainable development has emerged as an alternative model that will be halt environmental degradation. Although sustainable development has been used in a number of contexts with different meanings, अलग-अलग meanings में इसको यूज किया जाता है. It has a particular meaning in context of environmental and development relations. It is defined as a development that meets the need of a present generation without compromising the ability for the future generations to meet their own needs.
In this context, it is necessary to eliminate irrational use of natural resources that cause environmental depletion. Sustainability requires managing the needs of development in a way that ensure that the economy and society continues to exist without destroying the natural environment on which we depend. We can achieve the goals of sustainable development by managing the scientific use of our natural resources. ये scientific यूज में हमारे नेचुरल रिसोर्स का साइंटिफिक वे में इसको यूज कर हम लोग इसको कम किए कर सकते हैं। और इन्होंने हमें बताया डेवलपमेंट मतलब इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना कि प्रेजेंट जनरेशन में कि फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उन पे इसका इफेक्ट ना हो। ठीक है, फ्यूचर जनरेशंस को वो उनकी नीड्स जो है उनको फुलफिल कर पाए, उसको कोई इफेक्ट ना हो, इस तरीके से अभी के करंट जनरेशन में इसको यूज करना है। 26.9 Disaster management. Environmental degradation has still more serious implications. Do you know that around the world, a growing share of devastations triggered by disaster streams from environmental degradation and resource mismanagement? ठीक है, किस तरीके से environmental degradation हो रहा है, resource का मिसमैनेजमेंट होने की वजह से डिजास्टर हैव बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज बट दे कैन मैनेज। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है बट इनको मैनेज किया जा सकता है। वी मे बेटर अंडरस्टैंड डिजास्टर मैनेजमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द टर्म डिजास्टर। ठीक है, सबसे पहले डिजास्टर समझते हैं। डिजास्टर इज अ ट्रेजेडी दैट नेगेटिवली अफेक्ट द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, डिजास्टर आर सीन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनअप्रोप्रिएट मैनेज रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज ना किया हो, मतलब कोई भी सिचुएशन को प्रॉपर्ली मैनेज ना किया हो, किसी भी सिस्टम को प्रॉपर्ली मैनेज ना किया हो, सिस्टम को इन द सेंस कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को है या फिर कोई सिस्टम चला रहा है उसको प्रॉपर्ली जो प्लान किया हो वैसा इंप्लीमेंट ना करे, तो उसके वजह से जो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द ओरिजिन। नेचुरल डिजास्टर एक है और एक ह्यूमन डिजास्टर होता है, ह्यूमन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर ऑकर्स व्हेन नेचुरल हैजार्ड्स। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स कब होता है जब नेचुरली कुछ हैजार्ड्स होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक होना, फ्लड होना, ये सारे नेचुरल डिजास्टर अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, जो डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं। डिजास्टर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन सच एज नेग्लिजेंस, error or by the failure of a system is called human made disaster. Examples such as disasters are Bhopal gas tragedy, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, landslide that take place in different parts of a country or floods due to the bridges in a dams, global warming is going to be great disaster and it is also the result of human interference with the natural environment. ठीक है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, ये भी समवेयर हम लोगों के कारण ही हो रहा है, राइट? हम लोग जो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, जो उसका रीजन है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। Also, the consequences of disaster are immense. Its impact can be minimized. Minimizing the adverse effect of natural and human-made disaster by adopting suitable strategies. Suitable strategies को अडॉप्ट करके डिजास्टर मैनेजमेंट कर हम लोग इन सारी चीजों को कम कर सकते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट इसका मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इट्स प्रोसेस इन्वॉल्व 4 फेसेस। एक तो है मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस, रिकवरी, 4 चीजों से। लेट्स सी, मिटिगेशन may appear to be to you as a technical or a different term. It means that efforts that are made to prevent hazards from developing into disaster or to reduce the effect of disaster to the minimum. When they occur, the mitigation phase is different from the other phase because it focuses on the long-term measures for reducing or eliminating risk. Even before the phase of mitigation, there may be a phase of identification of risk. It is better to identify the risk before you plan, make efforts to reduce the impact of disaster.
फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अब बात करें रेनी सीजन की, there may be a possibility of a flood in the river. If the possible damage to be caused by the flood is identified, one may plan and take steps to reduce the damage. ठीक है, मतलब अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कंटिन्यूस 1-2 दिन बारिश हुई है और भी मतलब हमें ऐसा पता चल रहा है, ठीक है, कि भाई अभी और भी बारिश गिरने वाली है, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग को पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि भाई अब और 2-3 दिन का है, ठीक है, अभी वापस से हमें न्यूज़ मिले हैं कि अभी और 2-3 दिन कंटिन्यू होने वाला है। सो लोग क्या करेंगे, स्टेप्स लेना स्टार्ट करेंगे कि भाई जो भी पॉसिबल वे है जैसे हम लोग बेटर कर सकते हैं, तो उसको बचाने के लिए हम लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम लोग डैमेज होने से बचा सकते हैं। कितना ज्यादा हम लोग ऐसी सारी एक्टिविटीज करें जिसकी वजह से लोगों को हेल्पफुल बने, ठीक है, एनवायरनमेंट को हेल्पफुल बने, ठीक है। अगर हमें पहले से पता चल रहा है कि भाई अभी ज्यादा बारिश हो रही है तो फ्लड आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ऐसे एरियाज में लोग रहने वाले जहाँ पे नियर बाय ऐसे वाटर रिसोर्सेज हो, ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, पहले से प्रिपेयर होकर रह सकते हैं। उसके बाद है प्रिपेयर्डनेस। In the preparedness phase, disaster managers develop plans to action for when the disaster strikes. ये managers उसके लिए प्लान करता है। This includes communication plans with easily understandable terminology and methods. कम्युनिकेशन करने के लिए एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वाला टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। प्रॉपर मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, development of emergency shelters and evacuation plans, getting ready and maintaining disaster supplies and equipments, and developing organization of trained volunteer among civil population। ठीक है, इतने सारे अलग अलग तरीके से मतलब प्लानिंग की जा सकती है। पहले से इमरजेंसी शेल्टर्स के लिए प्रिपेयर करना, गेटिंग रेडी ऑफ मेंटेनिंग डिजास्टर सप्लाईज, इक्विपमेंट्स उसको क्या जरूरत पड़ेगी उसकी तैयारी करके रखना, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ट्रेन्ड वॉलंटियर्स को ट्रेन कर कर एक ऐसा मतलब ग्रुप बनाए रखना कि जिसमें से पॉपुलेशन को हम लोग, सिविल जो लोग हैं उन लोग को हम लोग हेल्पफुल रहे। Response when a disaster occurs, actions under the response phase are taken. This includes mobilization of necessary emergency services, ठीक है, इसका प्रॉपर्ली यूटिलाइज होना, also of people who respond immediately in the disaster area, जिसको डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है उन लोगों के ऊपर पहले मतलब ये सारी चीजों को लागू किया जाए। इसके बाद के जो एक्शंस लेने हैं वो है कि उसको रिस्पांस कैसे देना है। दिस इज लाइकली टू इंक्लूड इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि फायर फाइटर्स है, पुलिस, ambulance crews. A well planned strategy as a part of the preparedness phase enabled efficient coordination of rescue। ठीक है, प्रॉपर्ली पहले से प्लान किया होना चाहिए कि भाई ऐसे सिचुएशन में अब ऐसा होने वाला है, लाइक नियर बाय अगर डैम है और उसकी मतलब पुराना है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो वो वहां के एरिया के नियर बाय एरिया के लोग प्रिपेयर्ड रहे कि भाई ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उस एरिया से बाहर निकल जाए, अपनी सारी चीजों को वहां से हटा दे। ये सारे पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ये सारे पहले से प्लान होना चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजीज पहले से बनाई होनी चाहिए। Recovery, the aim of the recovery phase is to restore the affected area to its previous state. It differs from the response phase in its focus. Recovery efforts are primarily concerned with actions that involve rebuilding, destroyed property, re-employment and the repair of initial infrastructure। इतने सारे वापस से मतलब रिकवरी भी करनी पड़ती है। तो पूरा डिजास्टर हो गया, ठीक है, उसके बाद जितना भी सारा लॉस हुआ हो उसको प्रॉपर्ली मेंटेन कर कर उसको रिकवर करना है, ठीक है, जो भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब हुआ है उसको प्रॉपर्ली वापस से उसको सही कर कर उसको वापस से यूज में आ सके वैसे या फिर नया उसमें कर सकते हैं, ठीक है। रीबिल्डिंग करना, डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी, रीएम्प्लॉयमेंट करना, ठीक है, या रिपेयर करना ऑफ इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरत है वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से खड़ा करना, जैसे कि हॉस्पिटल्स है तो उसकी ज्यादा जरूरत है तो वो सारा पहले से वापस से नए से बनाकर उसको प्रिपेयर करके रखना। दिस इज व्हाट रिकवरी इज। So here we have completed this chapter also. Recovery, response, preparedness and mitigation, disaster management, 26.9।